नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शैंठिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आजकल जिस तरह से शंकराचार्य बनाम राम जन्मभूमि का विवाद आप सुन रहे हैं, उसमें मुझे ऐसा लगा कि चूंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन अधिकार और कर्तव्य के लिए ही कार्य करता है, तो क्यों ना आपसे एक छोटा सा वीडियो बनाकर यह समझाया जाए कि जिन शंकराचार्य को लेकर आपके दिमाग में आदि गुरु शंकराचार्य का एक भाव है और जिन्होंने चार धामों की स्थापना किया था, तो उसके आधार पर आप यह जरूर सोच सकते हैं कि जो शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रणेता थे, वह शंकराचार्य इस साकार और सगुण उपासना में क्यों उलझे हुए हैं। बस इसी के लिए यह छोटा सा वीडियो है, क्योंकि अद्वैतवाद के विपरीत जब शंकराचार्य का आविर्भाव हो रहा था, जब वो समाज में स्थापित हुए, वह समय था बुद्ध काल का। बौद्ध धर्म का प्रसार हो चुका था, हर तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। बौद्ध धर्म ने वैदिक काल को बुरी तरह प्रभावित किया था, उसका खंडन किया था, और उसके लिए आवश्यक था कि फिर से वेद की परंपराओं की स्थापना की जाए। और इसी के लिए, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बुद्ध धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया था, और ईश्वर जैसी कोई बात, पुनर्जन्म जैसी कोई बात को नहीं स्वीकार किया गया था। इसीलिए शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद की तरफ अपनी बात कही, और वह भी इसी रूप को बताता था कि शक्ति तो है, लेकिन वह ब्रह्म है जिसका आदि स्वरूप कुछ भी नहीं है। और बहुत कुछ उन्होंने यह बात कहकर उस ब्रह्म को ही एक एकाकी सत्य मानकर बौद्ध धर्म को नकारा भी, और बौद्ध धर्म के खिलाफ खड़े भी हुए। लेकिन जैसे गणित एक कठिन विषय समझकर बहुत से लोग छोड़ देते हैं और इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि उसमें दिमाग ज़्यादा लड़ाना पड़ता है, ठीक उसी तरह से उस काल में भी सभी लोग अद्वैतवाद, ब्रह्म जैसे बड़े बड़े शब्दों को समझने में सक्षम नहीं थे। और यह बात शंकराचार्य ने महसूस भी कर लिया था, और इसके लिए आवश्यक था कि वह उस अद्वैतवाद से इतर सामान्य लोगों के लिए भी उन तथ्यों को साकार रूप में ऐसा स्थापित करें कि लोगों को न सिर्फ अपने धर्म के प्रति आस्था रहे, बल्कि वैदिक काल की परंपरा भी बनी रहे। और इसीलिए उन्होंने माया के 3 स्वरूप बताए गए हैं। माया का अर्थ आप जानते हैं, माया का अर्थ है माँ का मतलब जो, और या का मतलब नहीं है। जो नहीं है अर्थात जो आपकी आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है वह यथार्थ नहीं है। इसीलिए एक सत्य के आधार पर अगर हम देखें तो यह एक ऐसा सत्य है जो आभासी है, जो वास्तविकता में है नहीं, लेकिन हमें दिखाई देता है। जैसे आकाश का रंग नीला है कहा जाता है, लेकिन आकाश का रंग नीला तो है ही नहीं, आकाश जैसी कोई बात ही नहीं है, वो तो अंतरिक्ष है। ठीक इसी तरह से एक ऐसी सत्य जो आपके चारों ओर दिखाई दे रही है, और आप जिसको यह समझकर सत्य मान लेते हैं कि यही सत्य है, वह वास्तव में सत्य है ही नहीं। लेकिन इस गूढ़ बात को समझने के लिए माया के जो 3 रूप हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इनके आधार पर भी इस बात को महसूस किया गया कि माया के तीनों गुणों को व्यवहारिकता के आधार पर समझाने के लिए कैसे रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को परिभाषित किया जाए। और इन्हीं 3 रूपों के आधार पर हमने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को माया के इन्हीं 3 स्वरूपों के साथ स्थापित किया। बल्कि हम आपसे अगर ये कहें कि जब शंकराचार्य का समय था और वो बुद्ध काल के साथ एक संक्रमण काल से होकर गुजर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ माया के इन्हीं 3 रूपों को स्थापित करने के लिए रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के अलावा भी 2 सत्य को माना, जिसमें उन्होंने आदित्य और गणेश जी को भी शामिल किया, और उन्होंने बताया कि यही 5 सत्य हैं, और यही पांचों को उन्होंने आकार रूप दिया। और उस आकार रूप को आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि चाहे आप बद्रीनाथ जाते हो, चाहे आप जगन्नाथपुरी जाते हो, चाहे आप रामेश्वरम जाते हो,
हर जगह पर आप इस बात को पाएंगे, चाहे आप सोमनाथ जाते हो, चाहे द्वारिका जाते हो, आपको हर जगह एक सकारात्मक रूप मिलेगा। और यहीं पर आकर आपको यह बात समझ में आएगी कि जब शंकराचार्य को यह बात महसूस हुई कि जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस अद्वैतवाद के एक साकार रूप को भी स्थापित करना पड़ेगा, और उस साकार रूप के लिए उन्होंने माया के उन 3 रूपों को ब्रह्मा विष्णु महेश कह के परिभाषित किया। ये ठीक उसी तरह से था जैसे कृष्ण अकबर काल में जब गोस्वामी तुलसीदास जी हुए और उन्होंने देखा कि भारत में हिंदू जनमानस अपनी संस्कृति से बहुत दूर जा चुका, धर्म से बहुत दूर जा चुका, तो उन्होंने एक सरल अवधी भाषा में जिस तरह से रामचरितमानस काव्य की रचना करी, जिसने फिर से हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, ठीक वही कार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने उस समय किया था कि वो जान गए कि उनके अद्वैतवाद से जो जनमानस है उसके दिमाग में बुद्ध काल के उस तारतम्यता निरंतरता को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ सामान्य अर्थ को भी परिभाषित करना जरूरी है, और उन्होंने इसको परिभाषित करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को जिस तरह से रजोगुण तमोगुण और सतोगुण से परिभाषित किया, उस कारण से ही शंकराचार्य को सिर्फ इस आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए कि शंकराचार्य अद्वैतवादी हैं और ऐसी स्थिति में वह राम जन्मभूमि की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राम जन्मभूमि को लेकर जिस तरह से चारों शंकराचार्य अपनी बातों को कह रहे हैं, और उन चारों बातों को कहते हुए वह अयोध्या जैसी नगरी में जब रामचंद्र जी की स्थापना हो रही है, एक ऐसे युग की स्थापना हो रही है जिसमें उस आदि गुरु शंकराचार्य के कथन के अनुसार ही इस सामान्य जनमानस को माया के उन 3 स्वरूपों का एहसास हो सके, ऐसे समय में उनका यह कहना कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, और प्राण प्रतिष्ठा ऐसे समय में की जा रही है जब मंदिर अधूरा है, उन सारी बातों के लिए आवश्यक है कि हम शंकराचार्य और उनके तथ्यों को गहराई से जानें। लेकिन उससे पहले मैंने जो है छोटा सा वीडियो बनाया है, वह सिर्फ इसलिए बनाया कि आपको जाते जाते एक बात दे जाता हूँ कि देवता वैदिक काल में देवता उसे किया जो देने जानता हो, देने वाला ही देवता कहलाता था। जैसे वायु देवता, वायु देते हैं, लेते तो कुछ नहीं है। सूर्य देवता हमें सूर्य प्रकाश देते हैं, लेते कुछ नहीं है। इंद्र देवता वह हमको पानी देते हैं, बरसात कराते हैं, लेते कुछ नहीं है। अग्नि देवता हमें ताप देते हैं, लेते कुछ नहीं। इसीलिए देवता और भगवान में फर्क किया गया है। देवता वह था जो देना जानता था, लेकिन यहाँ पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम देवता की नहीं भगवान की बात कर रहे हैं, और भगवान में भी माया के उन 3 स्वरूपों में गुथे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश की बात कर रहे हैं, जिसमें विष्णु जी के अवतार के रूप में भगवान श्री राम के रामकालीन समय की बात कर रहे हैं और उसके पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं। क्या यह सारी बातों को करने के लिए और अपनी ही बात को एक प्रश्न चिन्ह बनाकर खड़ा करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के 4, जैसे हम लोग देखते हैं कि अशोक का स्तंभ है उसके रेप्लिका हैं, ऐसे ही आदि गुरु शंकराचार्य के वास्तविक स्वरूप से उभरे हुए यह 4 शंकराचार्य जिस तरीके से भारतीय सनातन धर्म में कर्मकांड और सामान्य जनमानस की आस्था के बीच आकर खड़े हुए हैं, वह कितना उचित है कितना अनुचित है, इसे आप मेरे अगले वीडियो में जानिए, ताकि हम वास्तविकता जान सकें कि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती च सप्तयता मोक्षदायिका, वह मोक्ष प्रदान करने वाली अयोध्या जिसमें भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की स्थापना होने जा रही है। और अगर केवल मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है तो क्या उसमें प्राण प्रतिष्ठा की बात को करके एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य के 4 प्रतिनिधि वास्तव में सनातन धर्म के साथ हैं या सनातन धर्म के विपरीत हैं। आप हमारे साथ रहिए अगले वीडियो में, और अगर यह बात समझ में आती है, जो छोटी छोटी बातें हमने बताई हैं, तो इसे दूर तक ले जाइए ताकि हम सभी लोग शंकराचार्य को जान सकें, हम माया को जान सकें,
हम देवता के स्वरूप को जान सकें और यह समझ सकें कि शंकराचार्य को जब भी हम अध्ययन करें तो इस अर्थ पे देखें कि वह उस समय पर हुए थे जब बुद्ध काल अपने चरम पर था और उसके अस्तित्व, ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की प्रतिक्रिया में हमें शंकर का अद्वैतवाद भी दिखाई देता है। जब हम इसको समझ लेंगे तो जो अगला वीडियो आप मेरे साथ बनवाएंगे उसमें निश्चित रूप से यह सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर आपके साथ होऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस बात को दूर तक ले जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आलोक चांटिया आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें फिर से करता रहे और भगवान श्री राम को इस कलयुग में अपने मुखार बिंदु से कहकर वह स्वयं और आपके साथ राम राज्य की स्थापना का एक सुंदर संकल्पना का प्रकाश समाज में देने का काम कर सके। नमस्कार।